एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे स्टूडेंट्स? क्या हाल चाल, कैसे हो? ठीक हो? क्या हाल चाल, जल्दी जल्दी बताओ हाल चाल अपना। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों, क्या हाल चाल? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। रिवीजन किए हो? रिवीजन किए हो? आ सकते हो, आ सकते हो। ठीक ठाक। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आज थोड़ा हमारा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत में क्या हो गया सर? तो तबीयत में कुछ खास नहीं हुआ है। बात यह हुआ ना कि हम थोड़ा उलूल जुलूल खा लिए बाहर में, है ना। बाहर में उलूल जुलूल खा लिए, स्वाद अच्छा था, अच्छा गरीब आदमी खा लिया, है ना। ले, अब उस समय से हमको बस खट्टा खट्टा ढेकार वाला फीलिंग आ रहा है ना। चलिए, सब लोग खाना वाना खा के आया है ना? चलो, सब लोग खाना वाना खा के आया है ना? एनर्जी की कमी नहीं है ना किसी में? अगर होगा तो साइड से खा लेना, है ना, मना नहीं करेंगे। चलिए, चलो तो बच्चों, देखो अगर खाना नहीं खाए हो तो तुम जल खा सकते हो। क्या खा सकते हो? जल खा सकते हो। चलिए, मार्केट में पढ़, अरे इतना नहीं पढ़ना है। कोई बच्चा बोला है सर हम मार्केट में है सर, लेकिन हम फिर भी आपका क्लास कर रहे हैं। सर डेडिकेशन लेवल बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल बिल्कुल फलक, यू कैन गो टू स्लीप, है ना, यू कैन गो टू स्लीप। जाओ मत स्लीप में, लेक्चर में रहो। नहीं समझ में आएगा अपने सो जाओगे, है ना। तो स्मार्ट प्रॉब्लम्स, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। चलिए तो प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। स्टार्ट किया जाए। सब लोग आ गए? सब लोग आ गए। आज कुछ कुछ ज्ञान के बारे में आपको बता देते हैं ना। हा? पीने लायक गर्म पानी रहने देने यहाँ पे चाहिए क्या, है ना। चलो, कुछ कुछ ज्ञान की बातें हैं जो आप इतने बड़े हो गए हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तुमको, इसलिए हम बताना हमको पड़ रहा है। आओ सुनो क्या बात है। तो पहली बात यह बउआ कि डाउट पूछने का तरीका होता है। क्या है? डाउट आस्क करने का तरीका। क्या तरीका होता है बच्चों? फिर वही बोल रहे हैं। मुंह एकदम खराब कर देता है भाई। मतलब कुछ भी हो, ये सब खाना नहीं खाना चाहिए। हम बहुत दिन से अपने मुंह को शांत रखे हुए थे, मत खाओ भाई बाहर का, है ना। लेकिन क्या करे, दोस्तवा सब दुष्ट है, खिला देता है ललचा ललचा के। चलो, तो पॉइंट क्या है कि कभी भी डाउट पूछो तो क्लियर डाउट पूछो, है ना। हम मानते हैं कि टीचर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन सिर्फ दर्जा दिया गया है, भगवान जितनी शक्तियां नहीं दी गई हैं कि हम आपकी मन की बात को समझेंगे, है ना। मन की बात शब्दों के द्वारा समझे जाता है ना, है कि नहीं। और आप तो कैमरा के पीछे हो, हम तो आपको देख नहीं रहे हैं, है ना, हम तो बस कैमरा को देख रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी डाउट पूछो तो जितना डिटेल हो के, मानो हमने बोला कोई भी चीज कि हाँ कि ए फॉर अनार होता है, बी फॉर बीमार होता है, तो तुम ये मत पूछना कि सर, मतलब समझ रहे हो कि अनार क्यों, क्या,
होता है, तुम ये सब पूछो, ठीक है। तुम अगर सीधे लिखोगे कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो हम इससे क्या समझेंगे, तुम ही बताओ, है ना, हम इससे नहीं समझेंगे ना। उसके बाद कुछ बच्चा ऐसा होता है जो कि, है ना, होशियार होता है, वो अपना डाउट पूछा तो एक डाउट का पहला पार्ट एक मैसेज में टाइप करेगा, दूसरा पार्ट आधा घंटा बाद दूसरा मैसेज में टाइप करेगा, तो हम तक कहां पहुंचा बुआ, नहीं पहुंचेगा ना। तो जो भी डाउट हो ये दोनों को एक साथ ऐड करके एक ही मैसेज में डाउट लिख दो, है ना, एक ही मैसेज में डाउट लिख देना, तब तुम्हारी डाउट पता चले, हमको चीजें पता चले, तब तो कुछ कर पाए हम, है ना। चलिए, तो ये कुछ कुछ बातें थी, बाकी सब मोह माया है ना। चलिए, तो ये सब बातें थी, तो ऐसा कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिएगा तो डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो मार्क्स आएगा, मार्क्स आएगा तो आप खुशी खुशी रहिएगा, खुशी खुशी रहिएगा तो क्या होगा, खुश रहिएगा। मेन पर्पस तो यही है, खुश रहना है ना। चलिए, तो आज क्या करना था, बहुत सारा चीज करना है, रुक जाओ। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिए थे बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिए थे, हम लोग पढ़े थे कहां तक, हम लोग एलिंगम डायग्राम के बारे में जानकारी किए थे, एलिंगम डायग्राम। और रिवाइज कर लेते फटाक से, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एलिंगम डायग्राम में, एलिंगम डायग्राम में रिवाइज कर लेते। काका एलिंगम बाबा बता के गए थे हमको, मतलब तुमको भी, हमको बताया, हम तुमको बता दिए। भाई साहब कांड नहीं हो गया ना, नहीं कांड नहीं हुआ है। चलो देखिए, तो बच्चों ये ग्राफ था एलिंगम डायग्राम का, ये ग्राफ था एलिंगम डायग्राम का। तो क्या आप बच्चों में याद है कौन किसको रिड्यूस करता था, एलिंगम डायग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज था, जल्दी बताओ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिंगम डायग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज थे बताने हैं आपको। तो याद है कि जो नीचे वाला मेटल था, जल्दी कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है, जल्दी बताओ। लास्ट क्लास में तो यही बता पाए थे और तो कुछ बता नहीं पाए थे, तुम लोग कहानी सुन के चला गया था, तुम लोग काम तो करता नहीं है ना। चलो जल्दी बताओ, एलिंगम डायग्राम में क्या क्या कहानियां हुई थी। तो एलिंगम डायग्राम में जल्दी बताओ क्या कहानियां हुई थी, नहीं पता, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन यह भी तो बताना है नीचे वाला कौन और ऊपर वाला किसको रिड्यूस कर रहा है ना। नीचे प्रोड्यूस होता है, अरे भाई साहब ये सब तो मजा वाला चीज है, और स्टेबल होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, यही तो बात हम बताए थे, ध्यान देना, गड़बड़ी नहीं लाडले। पॉइंट ये है कि कभी ये सब बात बोलना होगा ना तो आगे मत लगाना कि हम आदित्य सर से पढ़े थे, है ना, चाहे पीडब्ल्यू भी मत लगाना कि वहां पढ़े थे हम, है ना। ये सब बात को दबा देना, कोई पूछे तो बोला कि नहीं नहीं ऐसे ही इधर उधर कुछ कर रहे थे, लेकिन इतना गलत मत बोलना, है ना, इतना गलत मत बोलना, ठीक है। आओ, हमने 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 सिखाया था कि नीचे वाला रिड्यूस करता है ऊपर वाले को। रे भाई, नीचे वाला दो तीन वो चीज है ना, मेटल है, यहां ये मेटल है, यहां ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, तो कौन किसको रिड्यूस कर रहा है ना, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, MgA है ना। तो पॉइंट हम आपको ये सिखाए थे कि जो नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ना। तो भाई ये बात बताना है ना। फिर देखो कम्युनिकेशन का गड़बड़, कि तुम समझ रहे हो कि हाँ जी ये बात है, लेकिन बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये चीज है, तो क्लियर क्लियर बताना। चलो 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 चलो, कहां चलना है, कहीं नहीं चलना है। तो क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं एक बात, क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं एक बात कि यहां पे स्लोप ऐसे चल रहा था, ये अचानक ऐसे इतना बढ़ कैसे गया, ये स्लोप ऐसे चल रहा था, ये अचानक ऐसे क्यों हो गया, पहले ये सो रहा था अब उठ करके बैठ क्यों गया, है ना।
ये उठ करके बैठ क्यों गया, क्या हुआ इसको, है ना, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। हीट इंक्रीजेज, हाँ चलो एक तो रीजन है भाई साहब, हीट इंक्रीज हो रहा है, एग्रीड। लेकिन ये स्लोप के बारे में हम बात करें कि तनका एकदम ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि वो फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है, टेम्परेचर के कारण। अच्छा, और डेल जी का वैल्यू इंक्रीज होता है, अच्छा ऐसा बात था क्या, ओ टेम्परेचर चेंजिंग ड्यू टू सम इशूज, एक बच्चा लिख रहा है ना, ड्यू टू सम इशूज, कुछ समस्या हो गया था उसको, है ना, इसीलिए क्या हुआ, वो ऐसा लक्षण रखे हुए हैं, है कि नहीं। हाँ देखो आदिति बहुत अच्छा बात की, चेंज इन स्टेट, फेज चेंज ना मूर्खो। इतना लास्ट क्लास में इतना हमको खराब लग रहा था कि काहे लड़का सबको डांट दिए, है ना, तुम लोग को मारने वाला चीज है, डांट से काम नहीं चलेगा, है ना, कि मतलब दुनिया का सारा रीजन दे देगा, लेकिन जो चीज वाला चीज है उसको नहीं बताएगा, है ना। तो हम बताए थे कि स्टेट चेंज होता है, कुछ सॉलिड से लिक्विड चला जाता है तो इंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, यो एगो क्वेश्चन आ गया, चलो, है ना। तो क्या होता है बच्चा, फेज चेंज हो जाता है, फेज चेंज होने से इंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉर्म होता है गाइज, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, ये उठ करके जो स्लोप सोया हुआ था, ये उठ करके स्लोप बैठ जाता है ना, तो स्लोप बढ़ जाता है, कहने का मतलब स्लोप बढ़ जाता है। अच्छा चलो बताओ जल्दी से, कहा नहीं रिवाइज करता जी, की समस्या तुमको, चलो यहां आओ, चलो बताओ इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा, इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, इंट्रोपी सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। चलो ये बात तो तुम लोग सही बताया है, थोड़ा सा रिवाइज किया लगता है, थोड़ा सा ही, है ना। चलो अच्छा जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या क्या यस और नो में आंसर करना है, क्या mg हमेशा Al2O3 को रिड्यूस करेगा, क्या हमेशा Al2O3 को रिड्यूस करेगा, जल्दी बताइए, रिड्यूस करेगा, क्या हमेशा रिड्यूस करेगा क्या जी, जल्दी बताइए यस और नो, क्या mg हमेशा रिड्यूस करेगा क्या, है सब एक जवाब, अरे भाई साहब कैसे बुआ, तुम लोग इतना सही कैसे हो गए अचानक से, शक होता है हमको, ऐसा नहीं ना कि बगल वाला नो मार रहा हम भी नो मार दिए, नो 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 हो गया, है ना, नो। तो अच्छा कोई बच्चा जो कि काहे ऐसा बात है, कोई बच्चा बताना चाहेगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा काहे, ये भी बताओ, राइट आंसर नो, कॉन्फिडेंस जो देखो, सर जी पूछ दिए 2+2 क्या होता है, सर एक्सप्लेनेशन सर, आई गिव एक्सप्लेनेशन सर, है ना, जल्दी बताओ। हमारी कृपा आर है, गुरुदेव नहीं कहिए, है ना। हाँ राज, राज भाई बोले कि जब तक है, जब तक नीचे, हाँ यही बात है ना, हमको लगा कि लिख रहा है कि जब तक, देखो पॉइंट क्या है कि जब तक ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन के नीचे है तभी कर सकता है, इसके बाद देखो क्या हुआ कि इसका लाइन अलग हो गया, तो यहां पे चीजें बदल जाएंगी, है। इसमें कौन चेंज ऑफ स्टेट कह रहा रे, आफ्टर फेज चेंज, है ना। तो हाँ, तो पॉइंट ये बच्चा हमेशा नहीं करता है, हमेशा रिड्यूस नहीं करेगा। चलो बच्चों, तो आप लोग सीख चुके हो लास्ट क्लास की जो भी बातें थी, है ना। चलो अब एक जल्दी से हमको बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, ये भी सिखाए थे लास्ट क्लास में, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का बताओ जल्दी से, कोई शर्माएगा नहीं, तुम लोग शर्माएगा, तुम लोग दुष्ट सब है ना? जल्दी बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओ।
हाँ रिवीजन कर, हम समझ गए हैं, तुम्हारे भरोसे रहे अगर हम, है ना, तुम्हारे भरोसे। हाँ देखो देखो इसमें भी सब गलती कर दिया गलती नहीं। जो भी जहां बैठा है ना, दीवाल दिख रहा है, दीवाल, जोर से दीवाल को थप्पड़ मारो तो। हमको तुम्हारा बहुत चिंता है, हम कहे तुमको अपने गाल पे थप्पड़ मारने के लिए, नहीं ना, दीवाल को जोर से थप्पड़ मारो कि काहे नहीं पढ़ता है, मारो, है ना, मारो, दीवाल नहीं पढ़ता है, दीवाल को थप्पड़ मारो। देखो आयरन है, तो आयरन को क्या मानना है, एक्स, है ना, क्या मानना है बच्चों, एक्स, 3 से मल्टीप्लाइड है तो क्या हो जाएगा 3, प्लस ऑक्सीजन का -2 जनरली आपको देखने को मिलेगा इंटू 4, और कुछ चार्ज दिख रहा है क्या जी, नहीं, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8, x कितना हो जाएगा 8/3, है ना, 8, एगो 8/2 लिख रहा है ऐसे लिख रहा प्लस 8/2 सर, राइट आंसर। कौन चीज का ट्रिक चाहिए तुमको सर, कोई ट्रिक बताइए कि बात माथा में घुस जाए, कान से सुना करो, है ना, आंख से सुनोगे तो कैसे होगा, कान से सुनो, आंख से देखना, है ना, तब तब है ना ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, देखो गलती ये सब छोटा छोटा गलती है, तुम लोग को नहीं करना है ना, रिवीजन करोगे ना तो होगा, ठीक है। चलो, तो ऐसी ऐसी बातें हैं, है ना, तो यही लास्ट क्लास की चीजें हैं, आपको पता करना होगा, है ना, पता कर रखना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बात बस बोलेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चुप रहो तुम लोग अब, है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हेलो सर, हम आज आपका फर्स्ट क्लास लाइव कर रहे हैं। हमारा मतलब ये दिल जो पहले, हार्ट का साउंड क्या होता है, लबडब होता है ना, शायद यही होता है ना, लबडब होता है, तो ये लबडब से ना धक धक करने लगता है, जो साउंड, जो लबडब साउंड होना चाहिए था, यही होता है, शायद हम बचपन में पढ़े थे, 8वीं तक बायोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये धक धक करने लगता है, काहे कि मतलब तुम खुद सोचो, मतलब खुद में कॉमन सेंस भी इतना कॉमन होना चाहिए यार, कि लेक्चर नंबर चल रहा है चौथा, पहला दूसरा तीसरा नहीं करके, जैसे मूवी होता है ना, मूवी, ओह आधा घंटा मिस हो गया तो क्या हुआ, एंडिंग देख लेंगे, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, सॉरी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना, मूवी नहीं है, केमिस्ट्री है, साइंस है, तो ये सरप्राइजेस अपने पास ही रखिए। लेक्चर नंबर पहले 1 किया जाता है, तब 2, तब 3, तब 4, है ना, 1 के बाद 2 आता है, सीधे 4 से गिनती स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, तो कृपया करके ये चीज रखा कीजिए, और प्लीज सुनाया मत कीजिए, हमको डर लगता है कि सर हम फर्स्ट क्लास कर रहे हैं 10वां नंबर लेक्चर में, तुम लोग थोड़ा अच्छे हो सचमुच, जो 11वां वाला है बाप रे बाप, उस सीधे इसे घुसता है, कहता है सर 14वां लेक्चर में थे हम, 14th लेक्चर में, और घुसता है कहता है सर मैं फर्स्ट क्लास, हम सीधे जैसे मैसेज देखे ना, हम सीधे ऐसे जोड़े, देखो गुरु चुपचाप निकल जाओ, है ना, फोन बंद करके रख दो, है ना, कम से कम तुम्हारा समय बचेगा, हमारा खून तो जल ही गया देख करके ही, लेकिन कम से कम तुम्हारा समय बच जाएगा, तो प्लीज ये सब रिस्क नहीं लेना है ना, हमको पता है रिस्क में ही इश्क होता है, लेकिन पढ़ाई में नहीं होता है, ठीक है, तो पढ़ाई में रिस्क नहीं लेना है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डाउट कैसे पूछना है आपको बता दिए हैं, डाउट जितना हो सके एक्सप्लेन कीजिए, है ना। चलिए, आप मम्मी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि मम्मी आपको जानती है भली भांति कि आप दुष्ट हैं ही, तो हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों अपनी क्लास को, ठीक है। चलो, तो एक बार फाइनल बता दो, शुरू किया जाए क्लास, सब लोगों को सारी बातें समझ में आ गई, है ना, सब लोगों को सारी बातें समझ में आ गई, प्लीज फॉलो करना, प्लीज फॉलो करना, और खुश खुश रहो, है ना, खुश खुश पढ़ो, है ना। चलो, नहीं नहीं तुम्हारा खून लेकर के नहीं चाहिए भाई, खून कमेंट देखो, सर हम अपना खून दे दें, जैसे तुम ऑनलाइन में भेज रहे हो खून, हम खून ले रहे हैं, है ना प्यारे तो हो तुम लोग, है ना, दिल के बहुत साफ हो आगे जानवे करते हो क्या होता है, खैर
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, आयरन को कैसे निकालते हैं। अब कोई वो गड्ढा में तो होता नहीं है जो कि ऐसे रस्सी फेंकेंगे और आयरन ऊपर चला आएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो बात क्या होता है बच्चों, बात क्या होता है, आओ दिखाते हैं तुम्हें, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी आयरन की। आओ बच्चों देखो, ये दिख रहा है इतना बड़ा जो भट्टी दिख रहा है, रियल में बहुत बड़ा होता है। तो देखो हम पहले क्या कर रहे हैं, कहानी समझा दे रहे हैं कि क्या क्या होता है, क्यों क्यों कैसे कैसे होता है। सारी बातें एकदम बेसिक से बताते हैं, जितना बेसिक हो सके, उससे बेसिक पॉसिबल ही नहीं है। अब ABCD थोड़े बताएंगे कि ये A है ये B है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ऐसे है ना, ऐसा नहीं। लेकिन तुमको जितना बेसिक होता है उतने बेसिक से बताएंगे, लेकिन तुम रिवाइज कर रहोगे तब ना समझ में आएगा, है ना। चलिए आइए बच्चों सुनते हैं। यहां देखो ये तुम्हारे पास पिक्चर हम भेजेंगे, है ना। कुछ कुछ बच्चा पूछते रहता है सर ये पिक्चर बनाए ना बनाए, हम क्लास में बोल देते हैं कि देखो बच्चों ये पिक्चर भले इतना साफ सुथरा ना बनाओ लेकिन बनाना है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे लॉन्ग में आने वाला है, मतलब आने वाला मतलब पेपर लीक नहीं, आ सकता है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। 3-4 क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से जो कि लॉन्ग में पूछता है ना? चलिए तो बना लेना है ऐसे ही कुछ, ऐसे टेढ़ बाकुल ऐसे ऐसे करके, मतलब ध्यान से, बस ऐसे मत कर देना बस ऐसे मत कर देना, ऐसे उल्टा मत कर देना, जैसे है ना, जैसा शेप है वैसा ही शेप रखना, बाकी सब दिक्कत नहीं है ना। चलो आओ देखो क्या होता है कहानी। यहां पे तुम देखोगे ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, तो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। यहां पे देखो जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, वो सारी इंडस्ट्री वाली बातें हैं। तो इंडस्ट्री में जो भी चीजें होती हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कम स्केल पे, रियल वाली बातें और भी अलग होंगी, लेकिन जो भी थ्योरेटिकल बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो लिखा है ना ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, तो कहने का मतलब है कि बहुत हाई स्पीड में, कि हॉट एयर, मतलब होता है ना कि इसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो क्यों कहते हैं ब्लास्ट हुआ, क्योंकि कम टाइम में बहुत सारा चीज हो जा रहा होता है। ओके, तो इसीलिए यहां पे ब्लास्ट कहने का मतलब बहुत तेज रफ्तार में क्या हो रहा है, आपको एयर और ऑक्सीजन, ध्यान देना एयर भी और ऑक्सीजन भी ये नीचे से दिया जा रहा है ना। चलिए बहुत बात, जैसे अभी के मौसम में तुम घर से बाहर निकलो, है ना, लू चलता है ना, लू, तो तुम जैसे ही जाओगे ना, मतलब घर में मानो AC है, तो AC से तुम बाहर गए, है ना, तो क्या होगा, फिर तुमको लगेगा कि भाई साहब भट्टी में आ गए क्या, तो उस तरीके से, तो बहुत गर्म, वो तो बहुत नॉर्मल गर्म है लेकिन बहुत गर्म। चलो तो ये बात हो गया। अच्छा सर अब देखो हमने तुमको सिखाया था, क्या सिखाया था, बहुत सारी चीजें सिखाई थी, लेकिन क्या सिखाया था तुमको, क्वेश्चन कैसे पूछेगा सबसे पहले ये देख लो। बहुत परेशान रहते हो तुम लोग, सर जी क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए। देखो हम तुमको थ्योरी में जो भी लिखवाए हैं, जैसे मानो ऑस्मोसिस लिखवाए, है ना, ऑस्मोसिस समझा दिए, ऑस्मोसिस लिखवा दिए, तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसे के आगे लगा देगा व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस वाली बातें हैं तुम इसमें तो लिख सकते हो ना, है कि नहीं। चलो तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों कि एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe मतलब आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, तुमसे पूछ देगा ठीक है, तुमसे ये चीज पूछ देगा कि एक्सप्लेन कीजिए भाई साहब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन उसके ओर से कैसे निकालते हैं। तो हमने तुमको क्या क्या सिखाया है अभी तक, क्या क्या हुआ है कि सबसे पहले कोई मिनरल होता है अब उससे अगर हम लोग प्रॉफिटेबली चीजों को निकाल पाए तो वो कहलाता है ओर। अब पहले ओर मिल गया आपको कहीं पे, तो उस ओर को सीधे ले आएंगे क्या यहां पे, नहीं, पहले उसको हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं। जो कंसंट्रेशन के मेथड्स पढ़े थे ना, याद है, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये सब चीज, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, तो पहले उसको हम कंसंट्रेशन करते हैं। अब कंसंट्रेशन करने के बाद जो मेजॉरिटी जो इंप्यूरिटीज था वो बाहर
हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, याद है, रिडक्शन टू ऑक्साइड। अगर कोई ऑक्साइड में नहीं है तो उसको हम लोग रिड्यूस करवाते थे, है कि नहीं। अगर सल्फाइड में है तो उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाते थे, है ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से करवाते थे ना। तो ऐसा, तो वहां पे वो चीज करवा करके फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, तब यहां पे आए हैं। ठीक है, पहले ये सब चीज हो गया है, तब यहां तक हम लोग आए हैं, तो इस बात को तुम ध्यान रखना। चलो, तो क्या बोलते, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो मेरी सलाह आप लोगों से ये रहेगी कि आप लोग खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा जो जो समझाएंगे। आइए समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या होता है, कंसंट्रेशन का मेथड हो गया, कंसंट्रेट कर लिए हम लोग। अब उसके बाद हमको आयरन का ओर मिल गया। अब उस ओर में कुछ कुछ अगर इंप्यूरिटीज हैं, जैसे मान लो कि ओर में कार्बोनेट है, मान लो ओर में कार्बोनेट है FeCO3, ये ओर में हम तुमको लिखवाए हैं, टेबल में टेबल मिला होगा तो उसमें FeCO3 ओर होगा आयरन का। तो मानो ये वाला एरिया है, जिस एरिया में ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, भट्ठी समझ लो हिंदी भाषा में। तो इसको क्या कहते हैं ना, अगर मानो जिस एरिया में ये भट्ठी लगा हुआ है वहां पे ऐसा ओर मिल रहा है। मेन तो ओर का क्या है कि जहां जिस एरिया में जैसा ओर मिलेगा उसी को तो तुम करोगे, उसी से ना मेटल निकालोगे। तो ऐसा ओर मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे। तो क्या होगा, हीट करते हैं कैल्सिनेशन में, तो हीट करेंगे तो क्या होता है, ये हम लोग का FeO प्लस CO2 में टूट जाएगा, FeO प्लस CO2 में टूट जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या है कि ये किसमें चेंज हो गया, पहले ये कार्बोनेट था, अब किसमें चेंज हो गया, तो ये चेंज हो गया ऑक्साइड में। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, काहे किए ये चीज, तो इसीलिए किए क्योंकि देखो इसमें तो CO2 जो था ये तो हमको नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए कि ये CO2 को हटाने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं। तो पहले जिस तरह का ओर है उस तरह की चीजें हम लोग करके उस ओर को पहले लायक बना लेते हैं। ठीक है कि हाँ जी, और अब हम लोगों का जितना हटा सकते थे गंदगी हटा लिए हैं। गंदगी मतलब इंप्यूरिटी को गंदगी मत समझना, जो चीज हम लोगों को नहीं चाहिए वो चीज को हम लोग हटा लेते हैं अलग अलग तरीकों से, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब आइए फाइनली समझते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है और लाइमस्टोन एंड कोक, है ना। कोक मतलब वो वाला कोक नहीं बच्चा, है ना, कोक मतलब कार्बन, है ना, कोयला ऐसा समझ लो, कार्बन, है ना, वो वाला कोक है ना। कोका कोला नहीं डालते हैं उसमें, ठीक है। तो देखो क्या होता है, लाइमस्टोन और कोक ऊपर से, जो भी भट्ठी है इनमें हम लोग ऊपर से डालते हैं, डाल दिए। देखो ध्यान से सुनना, अभी इंपॉर्टेंट सब बातें हैं, ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। शांति, सुनो सुनो। तो ऊपर से सब चीज डाल दिए, तो क्या क्या डाले, ध्यान देना, 3 चीज डाले, एक डाले और, दूसरा डाले लाइमस्टोन, और तीसरा चीज क्या डाले, हम लोग डाले तीसरा चीज कोक। ये 3 चीज डाल दिए। अब तीनों चीज डाले तो तुम यहां पे एक चीज नोट कर रहे होगे, तुमको बड़ी देर से लग रहा होगा सर यहां कुछ तो है, टेम्परेचर हम लोग का 1070 है, यहां 1270 केल्विन है, यहां 1500 है, यहां 2100 है ना। तो ये जो नीचे से डाल रहा है ना, ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, बहुत गर्म हवा होता है, क्या होता है, बहुत गर्म होता है। तो इसीलिए नीचे में टेम्परेचर क्या है, नीचे में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, सच बताओ, गर्म हवा कहां से कहां ट्रैवल करता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ये गलत सवाल हो गया, बेसिकली हमको पूछना चाहिए कि गर्म हवा कहां से कहां ट्रैवल करता है, हॉटर टू कोल्डर रीजन, हॉटर टू कोल्डर रीजन, या फिर कोल्डर टू हॉटर रीजन, कोल्डर टू हॉटर रीजन। तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर जी गर्म हवा हमेशा नीचे से, सॉरी, हॉटर से कोल्डर की तरफ जाता है। तो देखो कोल्ड कहां है, यहां पे एटमॉस्फेयर, बाहर का, बाहर
भट्टी के बाहर तो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर कम है, लेकिन अंदर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो गर्म हवा नीचे से कहां जाना चाहेगा? ऊपर जाना चाहेगा। ठीक है बात? क्लियर बात? चलिए, दो बात बताए हैं, एक ऊपर से तीन चीज आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, और नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बताओ, नीचे सबसे ज्यादा गर्म होगा, उसके बाद थोड़ा कम गर्म होगा, उसके बाद थोड़ा कम गर्म होगा। ऐसा ही रहता है कि जो हम लोगों का क्या कहते हैं, वो आग, मानो चूल्हा में आग है, तो सीधे तुम आग में हाथ लगा दो तो बहुत गर्म लगेगा तुमको, प्रैक्टिकल करना। अब इसके थोड़ा सा दूर ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा गर्म लगेगा, और ऊपर जाओगे तो थोड़ा कम गर्म लगेगा, है ना, उस तरीके से। अब देखो, ये सब तुमको बहुत सारा चीज लिखा हुआ दिखेगा, हाबी जाबी तुमको 75 चीज लिखा हुआ दिखेगा। हम जो तुमको बताएंगे तुमको एग्जाम में वही लिख के आना है। आओ देखो, ये सब चीजें हैं। अब तुम यहां पे एक चीज नोट कर रहोगे बहुत गौर से कि सर देखो यहां पे सीओ है, क्या है? सीओ है ना, सीओ। यहां पे सीओ है, यहां भी सीओ है, यहां भी, यहां पे दूसरा चीज है, जब भी कोई ऑक्साइड है, ओर है ना, तो ओर के साथ हमेशा सीओ है सर, है ना। एक जगह कार्बन भी दिख जाएगा, हाँ, यहां ऑक्साइड के साथ सर कार्बन है। तो ये सब क्या है सर? देखो, हम लोगों का, तुमको हम सिखाए थे एलिंगम डायग्राम, हमको ये बताने का मन नहीं था लेकिन हम बता दे रहे हैं। एलिंगम डायग्राम दिखाए थे, तो तुम्हारे पास जब नोट्स जाएगा ना, तुम आराम से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे नोट्स को, तो उसमें तुमको दिखेगा FeO, FeO का ग्राफ दिखेगा। तो वो जो ग्राफ दिखेगा ना तुमको, तो तुमको एक चीज तुम गौर करोगे, क्या गौर करोगे कि ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, तो ये जो ब्लू लाइन है ना, तुमको इस बात का गौर दिखेगा तुमको क्या कि ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन से नीचे हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास सीओ वाला चीज है। क्या है? हम लोग के पास सीओ वाला चीज है। ठीक है। और यहां पे एक और चीज तुम नोट करोगे कि जो कार्बन वाला लाइन है वो इसके थोड़ा सा ही नीचे है, थोड़ा सा ही नीचे है। तो इसी एलिंगम डायग्राम के मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सब चीज समझ रहे होते हैं कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा, है ना। जो तुमको बोले थे कि थर्मोडायनामिक्स का हम लोग यूज करते हैं मेटलर्जी में, तो यही सब चीज से पता चलता है कि कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा। हम लोग क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिए या कार्बन ही लिए, है ना। तो ये चीज, तो ऐसा चीज रहता है। तो यहां पे क्या होता है हम लोगों को, तो ये सब क्या करता है, ये सब Fe2O3 को क्या करेगा, आओ देखते हैं। आओ तुम ही बताना, हम नहीं पूछेंगे कुछ भी, तुमको जो सिखाए हैं तुम उसी में बताओगे। यही एक एक छोटा छोटा, अरे बुर्बक आजा, यही छोटा छोटा स्टेप है जिस स्टेप से ये पूरा चीज क्लियर होता है। नहीं तो क्या है, सिर्फ हम डेफिनेशन लिखवा देंगे, तुम भी लिख लोगे, तुम भी खुशी खुशी सब समझ आ गया सर, है ना। आओ देखो, तुम एक बात बताना, Fe2O3 है से CO रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है बच्चों, Fe3O4 और प्लस CO2। ठीक है। आओ देखो, तुमको इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कॉपी पे कैलकुलेट कर लो कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तुमको अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्या क्या सर बता रहे हैं। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, लास्ट तक जब जाओगे सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनो जल्दी से बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तुम क्या बोलोगे, +3, यहां क्या बोलोगे, +8/3 सर, लास्ट क्लास में बता दिए हैं। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर +3 बड़ा है। 8/3 का मतलब कितना होता है, लगभग 2.67 के आसपास। तो ये 3 है, ये 2.67 है, तो कौन बड़ा है, तो Fe वाला बड़ा है। यानी कि क्या हो रहा है, तो Fe का रिडक्शन हो रहा है, ये बात कह सकते हैं, Fe का रिडक्शन हो रहा है। चलो आओ यहां पे बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम क्या बोलोगे सर +2। यहां पे बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। अब जिस बच्चा को ये चीज नहीं आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने बताया है। ठीक है, चलो
तो क्या हो गया जल्दी बताओ। तो यहां पे इस बात को लिख सकते हैं कि Fe का क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, है ना। ये चीज तो कह ही सकते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, चलो अब यहां पे एक बात बताओ, ये जो CO है, तो CO को हम लोग कहते हैं, ये आयरन का रिडक्शन हुआ, किसके कारण हुआ, तो इसके साथ कौन था, CO। तो यहां पे क्या कहते हैं, CO को हम लोग, CO को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सॉरी, रिडक्शन करवाना। देखो मानो हम PW में पढ़ाते हैं, तो तुम ऐसा समझ सकते हो हम किसका प्रचार करेंगे, PW का ना। तो जिस कंपनी का टैग रहेगा वही काम करेगा। सच बताना, अगर हम भले LIC का पहन करके और किसी दूसरे कंपनी का काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, एक्सेप्शंस हटा करके, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो नियम है नियम है। तो देखो, तो जो रिडक्शन करवाए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, है ना। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, देखो हिंदी में लिख रहे हैं, क्यों हिंदी में लिख रहे हैं, ताकि तुमको याद रहे, है ना। ऐसा नहीं कि हम इसको अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। रिडक्शन करवाने वाले को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये किसका रिडक्शन करवाता है, दूसरों का। किसका रिडक्शन करवाता है बच्चों, दूसरों का, है ना, दूसरों का। इस बात को ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और कोई अगर एजेंट है, उसका भी तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, हमको भी तो कुछ ना कुछ पैसा मिलता है तुमको पढ़ाने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से एजेंट का क्या फायदा है, उसका फायदा। तो दूसरों का रिडक्शन करवाने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एंड इस प्रोसेस में उसका क्या होता है, उसका बताओ क्या हुआ है, कौन था रिड्यूसिंग एजेंट, CO। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगा। देखो CO, सॉरी यहां पे बेसिकली CO लिख सकते हैं हम इसको, है ना, ऐसे कार्बन का CO में ऐसा हुआ, उसका क्या होता है बच्चों, उसका हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। अब कोई बच्चा बड़ा होशियार, वो बोला सर आप ग्लास को ऐसे देख रहे हो कि पूरा फुल है, थोड़ा खाली भी तो है, वैसा भी तो देखो। हाँ जी सर। तो कोई बच्चा बोला सर आप ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये जो CO है, ये सॉरी ये जो Fe2O3 है, ये CO को ऑक्सीडाइज कर दिया। हमने क्या बोला कि पहले CO रिड्यूस कर दिया। कोई बच्चा तो ये भी बोल सकता है कि हाँ जी सर Fe2O3 ना CO को ऑक्सीडाइज कर दिया CO2 में। कोई बच्चा ये भी बोल सकता है ना। तो सेम ही बात है, अलग अलग नजरिया है। तो देखो हम लोग, तो Fe2O3 क्या कहलाएगा, Fe का रिडक्शन हुआ, तो Fe2O3 क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, किसका, कार्बन का CO में। तो जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना रूल सिंपल है, हम हमेशा ऐसे ही याद रखते। तुम हमसे खड़े होके कुछ भी पूछ लोगे, कभी मानो मिले, तुम कुछ भी पूछ लो, जैसे ऑस्मोसिस का तुम पूछ लो डेफिनेशन हमसे, हम बिल्कुल भी तुमको एकदम, हाँ रिमोट चालू होता है ना रटने वालों का, तो एकदम तर ऐसे आंसर नहीं देंगे।
हमको पता है ऑस्मोसिस, कैसे याद रखे हैं हम? तो ऑस्मोसिस LHS, लो से हाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सेमी परमियल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, तो दिमाग में सब चीज है, उसको सामने लाने के लिए हमको रटने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से तुम भी ये कोशिश करना, तुमको अगर अच्छा लगे तुम भी कोशिश करना ऐसे याद रखने का। तो एजेंट कौन है, जल्दी बताओ, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो कौन सा एजेंट कहलाएगा? किस कंपनी का एजेंट है? ऑक्सीडेशन कंपनी का। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? तो दूसरों को, सेम चीज है, देखो सेम टैगलाइन है, हम बस 2 वर्ड चेंज करेंगे। आओ देखो, अरे आ जाओ, चलो देखो, दूसरों को रिडक्शन नहीं, क्या है? ऑक्सीडेशन। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिए, है ना? तुम रिडक्शन भी लिख सकते हो, रिड्यूस भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो, ऑक्सीडाइज भी लिख सकते हो। दूसरों को यहां पे को लिख दिए तब अच्छा लग रहा है सुनने में। दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाने वाले को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहेंगे? कौन से कंपनी का काम कर रहा है? तो ऑक्सीडेशन कंपनी का। तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस प्रोसेस में उसका क्या फायदा है? तो अपोजिट फायदा है। तो क्या होगा उसका? रिडक्शन। उसका रिडक्शन होता है। ऐसे याद रखना, कभी नहीं कंफ्यूज करोगे तुम, ठीक है? चलो, तो इस बात को लिख दिए। तुमको ये क्वेश्चन दिख सकता है, तुमको ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है, हर जगह दिख सकता है, तुम डरोगे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ना? रिडक्शन में गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन में ये वो 75 चीज रहता है, तो कंफ्यूज होगे तुम। इसीलिए हम तरीका बताते हैं कि हाँ, ऐसे फर्स्ट स्टेप सोचो, दूसरा स्टेप ऐसा, तीसरा स्टेप ऐसा, कभी नहीं दिक्कत होगा तुमको। कैसे सोचोगे? अगर ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि किस कंपनी का काम कर रहा है? ऑक्सीडेशन कंपनी का। चलो, बहुत टाइम दे दिए इस पे। चलो आप एक बात बताओ, तो तुम देखोगे हर जगह कौन रिडक्शन करवा रहा है? तो देखो यही कार्बन है ना, तुम यही कार्बन जो है, यही कार्बन ऊपर से डाला ना, तो नीचे से गर्म हवा जा रहा है, ऊपर कार्बन आ रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और CO दोनों बनाता है। क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कम जल जाता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो पूरा जल गया, पूरा रिएक्ट कर गया, उसको CO2 कहते हैं। तो देखो, तो जैसे जैसे CO ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे CO ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि गर्म है, गर्म गैस है, गर्म गैस है, तो ऊपर जा रहा होता है, तो यही जो ओर आ रहा होता है, इस ओर को देखो, ये क्या कर रहा होता है? रिड्यूस कर रहा होता है। ये ओर को क्या कर रहा होता है? रिड्यूस कर रहा होता है। तो रिड्यूस कर रहा है मतलब क्या? कि ऑक्सीजन वाला पार्ट को हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कहानी था। आओ एक एक स्टेप करके सब चीज हम लोग लिख लेते हैं। आओ मेरे साथ लिखना, कॉपी में लिखना, इंसान की तरह लिखना, है ना, डरना नहीं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्रॉम ऑक्साइड नहीं, फ्रॉम मिनरल पूछ दिया कि हाउ आयरन इज एक्सट्रैक्टेड, तुमको अगर नहीं याद हो तो तुम सीधे अपना आंसर स्टार्ट करना ना, तो ऐसे लिखना, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड। तुम वहां से भी स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियर कर देना। चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले लिख देंगे कि आफ्टर कंसंट्रेशन, आफ्टर कंसंट्रेशन क्या हुआ था बताओ? कंसंट्रेशन के बाद कुछ कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हो सकता है वो और जो हम लोग के पास प्रेजेंट हो वो सल्फाइड और हो, तो रोस्टिंग करवाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ वाटर प्रेजेंट हो, मॉइस्चर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हो, कार्बोनेट, तो उसके लिए कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर कंसंट्रेशन द ओर इज, ओर को क्या करवाता है? ओर इज रोस्टेड। रोस्टेड का मतलब रोस्ट करके खाना नहीं, है ना,
रोस्टेड और कैल्सिनेटेड, और कैल्सिनेटेड। तो चाहे रोस्ट होगा चाहे कैल्सिनेट होगा, इन ऑर्डर टू, किस लिए? इन ऑर्डर टू कैल्सिनेटेड, इन ऑर्डर टू, किस लिए? इन ऑर्डर टू रिमूव, किस लिए? टू रिमूव impurities, मॉइस्चर, ठीक है, इंप्यूरिटीज हटाने के लिए, मॉइस्चर हटाने के लिए, और डिकम्पोज करने के लिए, किसको? CO3 को, डिकम्पोज कार्बोनेट्स, है ना, डिकम्पोज करने के लिए क्या? कार्बोनेट्स को, कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करने के लिए। तो मॉइस्चर यहां पे तुम लिख सकते हो, टू रिमूव वाटर भी लिख सकते हो, मॉइस्चर भी लिख सकते हो, है ना, तो तुम्हारे मर्जी पे, तुम वाटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये चीज कार्बोनेट्स, और टू कन्वर्ट, ये सब तो कैल्सिनेशन का हुआ, टू कन्वर्ट सल्फाइड्स, सल्फाइड्स इनटू ऑक्साइड्स। तो याद है ना कि हम लोग जो सल्फाइड ओर है उसको पहले ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में हम लोगों का क्या होता है बच्चों? तो इस प्रोसेस में हम लोगों को, इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में जो हम लोग का सल्फाइड का ओर है ऑक्साइड में होता है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन इजियर है, इसीलिए पहले ओर्स को ऑक्सीडाइज करवा करके हम लोग ऑक्साइड में कर लेते हैं, ठीक है, इनटू ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स स्पेलिंग सही है ना? हाँ जी सही है, ऑक्साइड्स। चलो, इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद कुछ कुछ रिएक्शन तुमको याद होगा, लिख देना। बहुत आसान आसान रिएक्शन था। क्या आसान आसान रिएक्शन था? तो देखो, Fe2O3 इंटू XH2O, ये जो लिखा हुआ है ना इंटू XH2O, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी रट लो कि हाँ XH2O कुछ होता है, कुछ है, समझ लो इतना पानी, मॉइस्चर, यही है। चल, तो ये क्या है? ऐसा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं बच्चों, है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा? और मिल जाएगा प्लस XH2O, दोनों अलग कर दो, सिंपल सिंपल सा बात है, दोनों अलग कर दो। अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, तो ये मॉइस्चर वाला पार्ट डल हो गया। अब डिकम्पोज कार्बोनेट, ये भी लिख सकते हो। तो FeCO3 को कर दो तुम हीट, तो क्या बन जाएगा? तुम FeO प्लस CO2 कर दो, है ना। तो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज मतलब टूटना। ओके, चलो अब मानो तीसरा स्टेप, टू कन्वर्ट सल्फाइड्स इनटू ऑक्साइड। तो एक और का नाम तुमको और दिखेगा, क्या दिखेगा? FeS2 प्लस ऑक्सीजन। यहां पे तुमको ऑक्सीजन नहीं दिखा होगा, क्यों? क्योंकि ये सब कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस है। और तुमको बताए हैं कि कैल्सिनेशन में क्या होता है? एयर के एब्सेंस में या बहुत लिमिटेड सप्लाई में चीजें हीट की जाती हैं। रोस्टिंग याद है ना? रोड पे भुट्टा खा रहे हो तो रोड पे बहुत सारा एयर है, तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। भूल गए होगे, हम याद दिला दे रहे हैं। चलो, तो ये क्या हो गया? FeS2 है, तो ये हट करके क्या बन जाता है? FeO और प्लस SO2, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इतना रिएक्शन को इसे याद करें, हम तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आओ देखो, यहां कार्बन था तो क्या मिला? CO2। यहां सल्फर है तो क्या मिला? SO2। ऐसे ऐसे करके तुम ध्यान रख सकते हो, पूरा में चैप्टर में यही चीज मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा कहानी हो गया। अब क्या हुआ? ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा ये सब कहानी हो गया। अब इसके बाद क्या है? आओ देखते हैं। लिख लिए ये चीज, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या? अब यहां पे अब जो और मिला तुमको, अगर जहां पे तुम ये ब्लास्ट फर्नेस भट्टी लगाए हो, अगर ऐसा और प्रेजेंट है
तो ये वाला मिलेगा तुमको। अगर इस टाइप का और प्रेजेंट है तो इस टाइप का मिलेगा, अगर इस टाइप का प्रेजेंट है तो इस टाइप का मिलेगा। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह का प्रेजेंट है, तो उसी की तरह से हम लोग को मिलता है। आओ नेक्स्ट बात, अब जो डाल लो यहां पे और, अब तुमको वो और मिला, तो कैसा है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या किए, उस और को हम लोग डालते हैं किसके हेल्प से, तो नाउ Fe2O3 प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज, देखो हम लोग कहते हैं ना कि फीडिंग करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो हम लोग का मुंह है, तो इसमें हम लोग खाना लाके इसे डालते हैं। तो उसी तरीके से जो ब्लास्ट फर्नेस है ना, इसके मुंह ही है ना ये, तो इसके मुंह में हम लोग कुछ डालते हैं, तो उसको कहते हैं फीडिंग, है ना, कि इज फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस। कहां डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में ये बात डाला जाता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला, टॉप से डाला, तो तुमको रिएक्शन याद करने में डर लगेगा, इसलिए हम तुमको बता दे रहे हैं। आओ देखो, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे याद रखना। कौन और लिए हो, Fe2O3, बढ़िया, FeO23 प्लस CO, है ना, प्लस CO। ठीक है, चलो जो जो यहां लिखा हुआ है ना, पहले तुम सब जगह क्या कर दो, CO लिख दो, प्लस CO प्लस CO लिख दिए। अब इधर देखो क्या लिख दो, CO2 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 लिख दिए। चलो, तीन तरह का ऑक्सीडेशन नंबर तुमको हम बता दिए हैं। आयरन 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कौन कौन फॉर्म में रहता है बुआ, Fe2O3, Fe3O4 और FeO, तीनों फॉर्म है। तो तुम क्या करना है, ये क्या करवाता है बताओ, रिडक्शन। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर की तरफ जाना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, इसका +8/3 और इसका +2, तो सबसे ज्यादा कौन, 3 वाला, तो पहले यहां लिखा हुआ है, तो इससे किस में जाएगा, इससे कम वाले में, तो कौन, Fe3O4। अब जो यहां लिखोगे उसी को यहां लिखना है, Fe3O4। अब इसके बाद कौन जाएगा, Fe3O4 के बाद FeO, इससे कम वाला कौन है, FeO। अब जो यहां लिखोगे उसको यही लिखना है, तो FeO ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो आयरन प्लस CO2, और लास्ट में तुमको क्या मिल जाएगा, आयरन मिल गया। तुमको यही तो चाहिए था, यही चाहिए था ना। तुम इस तरीके से चीजों को याद रख सकते हो, तुमको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब, जब तुमको ये चीज पता होगा तब, है ना, ये चीज पता होगा तभी। तो इसीलिए तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाए हैं हम अभी। ओके, चलो, तो तुम ऐसे करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा 5 नंबर कोई नहीं ले जा रहा है, तुम इतना सुंदर से लिखोगे, कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हारा 5 नंबर। याद भी हो गया कि CO था CO2, CO था CO2। अब तुम कहीं कहीं तुमको तो नहीं मिलेगा, कोई बताएगा भी नहीं तुमको, है ना, हम बता रहे तुमको। देखो तुम बुक में देखोगे, ये FeO है ना, CO रिड्यूस किया ना, इसको कार्बन भी रिड्यूस करता है Fe में। ठीक है, तुम ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्यों नहीं लिख रहे, ये भी होता है, ये भी होता है। क्यों होता है, तुम एलिंगम डायग्राम से इसका रिलेशन है, डिटेल में मत जाओ। क्या बात होता है कि देखो, सुना दे रहे कहानी, जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कम टेम्परेचर पर ही FeO को रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये जो कार्बन है ना, इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है इसको, ज्यादा टेम्परेचर। तो इसीलिए जब ऊपर से आयरन बहुत नीचे चला आया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो तब वो रिड्यूस कर पाता है। तो मोस्टली ये वाला कहानी रहता है। तो तुमको क्वेश्चन भी मिलेगा कि जो आयरन ऑक्साइड है वो किससे रिड्यूस होता है, तो CO से रिड्यूस होता है।
ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं ताकि तुम परेशान ना हो जाओ, लेकिन तुमको बता दे रहे हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन तुम यही बात फॉलो करो, कोई नंबर नहीं काटने वाला। क्लियर? चलो, तो ये एक बात हुआ। अब देखो तो ये याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 टर्म तुमको देखने को मिलेगा। ये जो और होता है ना, ये जो और होता है, इसमें क्या रहता है? सिलिकेट इंप्यूरिटी रहता है। द ओर हैज सिलिकेट इंप्यूरिटी। सिलिकेट इंप्यूरिटी मतलब उसके अंदर सिलिकेट का इंप्यूरिटी रहता है। तो सर इस बात से हम क्या समझे? तो इस बात से आपको यह समझना है कि ये जो हम लोग यूज किए थे ना लाइमस्टोन, तो शौक से तो कुछ भी नहीं यूज करते हैं, सब में पैसा लगता है बच्चा, है ना। तो लाइमस्टोन क्या करता है कि यही जो CaCO3, तुमको नहीं पता है लेकिन हम बता रहे हैं, CaCO3 अगर हम लोग हीट करते हैं तो टूट जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। दोनों को जोड़ो, CaC 2O 1O 3O हो गया, तो CaCO3। क्यों हम लोग लिए थे? क्योंकि ये जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है ना, सिलिकेट, सिलिकेट मतलब सिलिका, SiO2। कौन है बच्चा? SiO2। तो ये जो SiO2 है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 ये मिलकर के क्या बनाता है बच्चों? ये मिलकर के क्या बनाता है? हम लोग को बनाता है CaSiO3। दोनों को जोड़ दो, बस सिर्फ जोड़ दो। CaSi, इधर 1O इधर 2O, तो 3O, तो जोड़ दिए, है ना। तो बताओ, याद रखना मुश्किल है क्या? अब कोई बच्चा बोलेगा सर याद तो रखना पड़ रहा है ना। हाँ तो रखना पड़ेगा ना, लेकिन आसान है। तुम अगर नहीं मानोगे बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज, तो ये क्या निकला? इंप्यूरिटी था, तो ये निकल गया किसके फॉर्म में? CaSiO3 के फॉर्म में। तो तुम फोटो देखोगे ना, कहां गया है? हाँ, ये देखो, मोल्टेन स्लैग, 2 टर्म दिखेगा तुमको लिखा हुआ। एक दिखेगा मोल्टेन स्लैग और एक दिखेगा मोल्टेन आयरन, 2 टर्म दिखेगा तुमको। तो ये इसी को क्या कहते हैं? स्लैग। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? स्लैग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्लैग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। और SiO2 क्या था? SiO2 हम लोगों का इंप्यूरिटी था। तो इस इंप्यूरिटी को हटाने के लिए जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं, ध्यान देना, उस सब्सटेंस को जिसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? इंप्यूरिटी को हटाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। अब तुम बोलोगे सर तो फिजिक्स में भी फ्लक्स है, वो वाला फ्लक्स नहीं, यहां पे फ्लक्स का मतलब अलग है। ठीक है, चलो, तो ये फ्लक्स कहलाएगा इंप्यूरिटी स्लैग। अगले वाले में पढ़ोगे ना, ये अपोजिट रहता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ो, है ना। चलो, तो ये चीज रहता है। तो यहां पे हम लोगों को क्या मिला? स्लैग मिला। अब ये जो आयरन भाई साहब मिले हैं, ये जो आयरन भाई साहब मिले हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग? पिग आयरन कहते हैं। देखो, इज्जत की बात अलग है, क्या कहते हैं इसको? पिग आयरन। अब ऐसा बात नहीं है कि ये सुअर की तरह दिखता, तुम लोग फिर दुष्ट सब हंसो मत, सुअर नहीं है ये, इसका नाम रखा गया, पता नहीं क्यों नाम रखा है भाई, है ना, पिग आयरन, है ना। क्या रखा था इसका नाम? पिग आयरन। क्या कहते हैं इसको? पिग आयरन। तो ये आयरन अब किसी को बस लोहा चाहिए, किसी, सब चीज का इंडस्ट्रियल यूज है, तो किसी को चाहिए कि भाई हमको क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, लोहा बस चाहिए कि लोहा रहना चाहिए, तो वो यूज करने के लिए ले जाता है पिग आयरन को। ठीक है, तो देखो, तो नाउ इसी को लिख देते हैं। देखो, सेम बात को लिख दिए। नाउ द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहां पे तुम आयरन भी लिख सकते हो, एफी के बदले में लिख ही देते हैं। तुम इतने प्यारे बच्चे, नाजुक सा हाथ है तुम्हारा, कहां इतना कष्ट करोगे, है ना। नाउ द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन्ड हुआ है जल्दी बताओ? ब्लास्ट फर्नेस से। ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड
पिग आयरन, इट्स कॉल्ड पिग आयरन, सुअर आयरन कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस पिग आयरन में तुमको क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, कार्बन कंटेंट कितना होता है, यहीं पे लिख देते हैं स्टेटमेंट में ही, विच हैज 4% कार्बन कंटेंट, कितना कार्बन कंटेंट होता है, 4% कार्बन कंटेंट होता है, मतलब उसमें कार्बन अभी भी रहता है प्रेजेंट, 4% रहता है। ठीक है, अब जो तुरंत निकला है इसको हम लोग एक और बात कहते हैं, क्या कहते हैं, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, पिग आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड, पिग आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, क्योंकि तुरंत निकला होता है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अब हम लोग क्या करते हैं, हर जगह पिग आयरन का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पिग आयरन से कास्ट आयरन में, पिग आयरन से हम लोग कन्वर्ट करते किसमें, कास्ट आयरन में, पिग आयरन से कन्वर्ट करते हैं कास्ट आयरन में। फायदा क्या होता है, तो फायदा ये होता है कि इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 3% कार्बन कंटेंट होता है, क्या होता है, 3% कार्बन कंटेंट होता है, क्या होता है बच्चों, 3% कार्बन कंटेंट इसमें होता है। हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप मेटल्स, है ना, भंगार, है ना, इस सब में कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना सस्ता चीज रहता है ना उतना बढ़िया रहता है। चलो 3% कार्बन कंटेंट रहता है। अब जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन, इससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, राउट आयरन में। ठीक है, कास्ट आयरन से कन्वर्ट करते हैं किसमें, राउट आयरन में, WROUGHT आयरन। ठीक है, ये जो आयरन मिला हम लोगों को, है ना, ये जो हम लोग को आयरन मिला, ये सबसे प्योर फॉर्म होता है, क्या होता है, मोस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म, क्या होता है बच्चों, सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म में हम लोग का जो आयरन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं राउट आयरन। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं राउट आयरन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि ऐसी ऐसी चीजें हम लोग की होती है, ऐसा ऐसा कहानी होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में, हिंदी में ऐसा कहते हैं, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो ऐसा ऐसा बात हम लोगों को होता है। और एक बात, है ना, और एक बात तुमको ध्यान दे दो कि ये जो कास्ट आयरन होता है ना, राउट आयरन हुआ, कास्ट आयरन हुआ, है ना, ये सब डिपेंडेंट है, कितना % कार्बन कंटेंट थोड़ा इधर उधर कहानी रहता है। ठीक है, चलो, तो ये सब कहानी होता है, तो ऐसा ऐसा चीज है, तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही चीजें है, तो बस यही कहानी है। तो देखो हम कितना बड़ा बड़ा लिखे हैं, लेकिन तुम अगर अपने ध्यान से अगर सोचो, सबसे पहले सोचो, आओ अब समरी करवाते हैं, आओ समरी करवाते हैं। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले क्या किए बच्चों, तो सबसे पहले आओ जल्दी से समरी कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इस बात का जल्दी से समरी कर लो। अब ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक के बाद समरी करेंगे, लेकिन बड़ा टॉपिक है तो समरी करना पड़ेगा। आओ समरी करते हैं। तो सबसे पहले क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग के पास अलग अलग टाइप का ओर मिला। कौन कौन सा, किसी में FeCO3 था, किसी में FeS2 था, किसी में Fe2O3 इंटू XH2O था। तो हमको क्या करना है, तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें कि रिडक्शन आसान हो। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, ध्यान देना। तो यहां पे क्या किए, इसको हम लोग तोड़े, FeO प्लस CO2, है ना, इसमें किसमें, ये सल्फाइड ओर है, तो रोस्टिंग किए, किसमें, FeO प्लस SO2। SO2 क्यों लिखे, क्योंकि सल्फर था। CO2 क्यों लिखे, क्योंकि CO3 था, इसीलिए। यहां पे पानी हट गया,
Fe2O3 कॉपी में लिख लो, एक बार लिख लोगे हमेशा याद रहेगा, प्लस जितना वाटर है लिख दो यहां पे। अब ये हो गया। अब इसी ओर को किसी को उठा लिए, मान लो Fe2O3 को उठा लिए, तो Fe2O3 को उठा करके कहां ले आए, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में ले आए। तो Fe2O3 प्लस कार्बन कोक, है ना, कोक मतलब कार्बन समझना, प्लस लाइमस्टोन, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ओर में डालने पे क्या हुआ, यही कोक नीचे वाले ऑक्सीजन जो आ रहा था ना ब्लास्ट फर्नेस से नीचे ऑक्सीजन, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2। ये CO2 आपको कार्बन से रिएक्ट करके CO बनाता है। खैर ये बात नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको पता रहना चाहिए कि हाँ जी कुछ ऐसा होता है। तो ये नहीं लिखो, तुमको क्या करना है, सिंपल सा Fe2O3 हर जगह CO, हर जगह CO, हर जगह CO भाई साहब, यहां पे CO2 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 लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, Fe2O3 ऑक्सीडेशन नंबर +3, 3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला बताए हैं। तो Fe2O3 से Fe3O4, फिर Fe3O4 से FeO, फिर जो यहां लिखोगे वही यहां लिखना है। तो FeO से आयरन प्लस CO2, ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन करवा रहा है। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना। तो ऐसा चीज है, क्लियर बात। अच्छा, इसके बाद जो आयरन मिला सबसे इंप्योर फॉर्म है, इसका किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये कौन कहते हैं, इसको सुअर आयरन कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं, ठीक है। तो पिग आयरन से किसमें कन्वर्ट करेंगे, कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज कितना होता है इसमें, 4% होता है, इसमें 3%। कास्ट आयरन से किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, राउट आयरन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, राउट आयरन में। यही आयरन ऐसा होता है जो कि तुम कहीं देख रहे होते हो कि ट्रक वरक से जा रहा होता है, तो ये आयरन जा रहा होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये सीड्स के फॉर्म में। जो कास्ट आयरन है ना, ये सिलिंड्रिकल जो होता है ना, सिलेंडर के फॉर्म में ऐसे सा रखा रहता है आयरन का रॉड्स, तो ये सब होता है, ठीक है। तो इतनी ही बस कहानी थी। अब इसी कहानी को तुमको बना करके लिख देना है। बताओ इजी है या हार्ड है, जल्दी से, इजी है या हार्ड है। हम इतना टाइम इसीलिए दिए ताकि तुम्हारा डर खत्म हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन इजी है या हार्ड है, जल्दी बताओ, देखो जल्दी बताओ। है ना। तो तुम अगर इस तरीके से रखोगे तो रिएक्शन इजी से याद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम ये ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं रखोगे, है ना, तो क्या होगा, तब तुमको बहुत हार्ड लगेगा, तब तुम सब चीज रट रहे होगे। लेकिन देखो यहां CO है, यहां CO2, हर जगह सेम, जो यहां लिखना है वही चीज यहां लिखना है, तो याद नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। और तुमको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। स्क्रैप मेटल कहने का मतलब खराब, कबाड़ी वाला, क्योंकि वो सस्ता होता है ना, इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम में, है ना, एग्जाम में, हाँ एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, लॉन्ग में है ना। हाँ खुद वही तो बात है, खुद से एक बार कर लोगे लिख करके, है ना, खुद से अगर एक बार लिख लोगे हो गया। फिगर बनाना है फिगर बनाना है। तुम ये सब ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बर्निंग ऑफ कोक है ना, ये सब ना लिखो, जोन नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे बिहार बोर्ड उतना नहीं उम्मीद रखता है, ये सब मत लिखो, लेकिन वो सब चीज लिख दो, है ना, ये सब चीज लिख दो। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज रहता है, ठीक है। चलिए, अरे नहीं छुट्टी होगा, 7:30 में क्लास होगा, ठीक है, चुपचाप सुनो। हाँ जी कोई बात नहीं, है ना कुंदन जी, कोई बात नहीं। इस बार पूछेगा, हाँ हमको बताया है ना, हमको बताया है। हम सॉरी हमको नहीं बताया है ना, क्या पूछेगा कि नहीं पूछेगा। देखो 3 तरह का तुमको याद रखना है। एक क्या है, आयरन का, एक है कॉपर का, और एक एल्यूमिनियम का।
ये तीनों तुमको याद रखना है। जिंक का बहुत आसान है, देखो है ना, देखो कोई बच्चा पूछता है ना, मतलब कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, कोई कैसे क्वेश्चन बता देगा, है ना, कोई क्वेश्चन अगर बता देगा तो किसके बेसिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, है ना। तो तुम अगर खुद से ही करने जाओगे, अगर तुम खुद से ही करने जाओगे कि हाँ जी क्वेश्चन है ऐसा ऐसा है, तो दिक्कत हो जाएगा। तुम अगर वही क्वेश्चन करके चले गए और तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं आया तो किसका घाटा है, तुम्हारा घाटा है ना, मेरा कुछ घाटा है, बताओ, नहीं ना। तो इसीलिए तो ये सब चीज नहीं तरीका है। तरीका क्या है, सारे चीजों को आसान करके सीखना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप बना पाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। और जो एक्स्ट्रा में अगर बिहार बोर्ड अपना पैटर्न चेंज किया, जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस इधर उधर से पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम पूछा था, ठीक है, बट हम बच्चों को दिए थे याद करने के लिए कि हाँ बच्चा यहां से याद कर लेना, वो गए थे भी याद करके और उनको फायदा हुआ था, ठीक है। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना। जो भी तुमको सिखा रहा होगा इधर उधर, तुम्हारे दोस्त लोग पक्का ऑफलाइन वाला सब कहेगा, मतलब सब रेस्पेक्टेड है, लेकिन बच्चे के डर को लोग यूज करते हैं। आप तो डर रहे होते हैं लास्ट में, है ना, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा डर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा होता है, ठीक है। चलो तो ऐसा हम लोग को कहता है, सब चीज रहता है तो ये सब चीज होता है। चलो एक और चीज लिख लेना, राउट आयरन को हम लोग मेलिएबल आयरन भी कहते हैं। तो प्लीज बच्चों डरना मत, है ना, मेलिएबल आयरन कहते हैं। हम तुम्हारे लिए, तुम सब चीज जो याद करोगे इससे बेहतर जैसे हम बताए हैं वैसे तुम बना लो। पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, जो यहां लिखना है वो यहां लिखना है। तो बताओ, तुमको तो बस एक चीज याद रखना पड़ा कि हाँ ऐसा होता है, ये भी समझा दिए हुए हैं, है ना। तो मेरा काम है कि तुमको चीजें आसान करके बताएं, ऐसा ना कि तुमको बताएं ही नहीं, है ना, ऐसा ही नहीं कि बच्चों तुमको बताएं ही नहीं और तुमको दिक्कत हो जाए, ठीक है। चलो, तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछें, अगर एक हम क्वेश्चन पूछे एक लाइन में कि ओर से मेटल निकालते हैं तो किस किस प्रोसेस को यूज करके, तो पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, देखो यहां पे किसमें हुआ, पहले यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, देन यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन, तब हम लोग का मेटल निकलता है, ठीक है। तो इसी बात को कहीं पे लिख देते हैं, कहीं पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि लाइन तुमको याद रहे, ऑब्जेक्टिव बनता है इस पे। हम तुमको इतना पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा कहीं से भी बिहार बोर्ड पूछे तुमको कोई दिक्कत ना हो, और समझा करके, ऐसा नहीं कि बस तुमको बोल दिए हाँ बुआ याद कर लो, है ना। हम तुमको ये भी बोल सकते थे बच्चा कि कोई बात नहीं, रिएक्शन है ना, रिएक्शन याद कर लो, कहाँ आ गया, आ जा भाई, है ना, याद कर लो रिएक्शन को। लेकिन हम तुमको तरीका सिखाए ना कि कैसे इसको समझ करके याद रखना है ना। तो याद तुम अभी भी रखोगे, लेकिन अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान है। ऐसा जितना रिएक्शन आएगा सब में तुमको सेम चीज सिखाएंगे, पी ब्लॉक का भी रिएक्शन आएगा वहां भी तुमको ट्रिक सिखाएंगे। तो मेरा काम है तुमको ट्रिक सिखाना। तो शॉर्टकट मत ढूंढो, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं पढ़ने को बच्चा पढ़ लो, तुमको क्वेश्चन यही मिलेगा, यही क्वेश्चन कहेगा। आयरन का कह सकता है, कॉपर का कह सकता है, जिंक का कह सकता है, अल्युमिनियम का कह सकता है, ठीक है। चलो अब पढ़ो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपरस ऑक्साइड। ध्यान दो, यहां पे क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड का ओर ले लेता है। तो सबसे पहले कॉपर का जो ओर होता है वो स्मेल्टिंग किया जाता है। तो यहां भी सेम चीज, सेम पैटर्न, अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें तो सेम चीज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। देखो, आफ्टर कंसंट्रेशन, आफ्टर कंसंट्रेशन, सेम यहां पे भी चीज है। तो कंसंट्रेशन करने के बाद सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेशन करने का तरीका क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो आफ्टर कंसंट्रेशन, ठीक है, द ओर इज रोस्टेड। अब सर रोस्टिंग क्यों किए, क्योंकि तुम कॉपर का जो ओर देखोगे, जो हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है बेसिकली, कौन है, Cu2s। कौन है बच्चों, Cu2s। इसका छोटा सा है, आयरन का बड़ा है, इसका छोटा सा है। तो Cu2s को हम लोग रोस्ट करते हैं, क्या किए, रोस्टिंग किए। तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन रहता है ना, तो लिख दीजिए ऑक्सीजन, है ना, रोस्टेड, ऑक्सीजन के साथ लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा,
सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इज रोस्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड। जो बात लिख रहे हैं वही बात तो यहां भी लिख रहे हैं। तो ये Cu2S से किस में हो गया, Cu2O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, तुम बताओगे, हम चैट बॉक्स खोल रहे हैं, बताओ यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, सल्फर। तो यहां पे हम क्या लिखें, जल्दी बताओ, हम अभी पीछे बताए हैं, जल्दी बताओ। यहां पे लिखा हुआ है सल्फर, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एस लिखोगे, बहुत बढ़िया नीलेश मंडल। अबे बउआ इधर आ, इधर आ, हम क्या सिखाए हैं, तुम लोग भूल जाता है बउआ सब है ना। क्या सिखाए हैं, अगर एस है SO2 सिखाए हैं ना, सिखाए हैं ना, है ना। तो क्या है बच्चों, किसमें हो जाएगा SO2, किसमें हो जाएगा बच्चों SO2, कहां गया, हाँ, तो क्या हो जाएगा SO2। बताओ, तो तुम बतवा देखोगे तब तो, तुम ट्राई तो करो, सब याद हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा किसमें, SO2 में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO2। देखा, तो यही तरीका है ना, यही तरीका है। तुमको SO देखने को नहीं मिलेगा, यही दिखेगा, है ना। तो जहां भी सल्फर वाला दिखा तुम इसको कन्वर्ट कर दो, याद है तुमको, आओ दिखाते हैं। देखो यहां पे क्या था, यहां पे FeS2 था ना, तो Cu2S, तो Fe के साथ कौन आ गया था, ऑक्साइड। यहां भी कॉपर के साथ क्या आ गया होगा, ऑक्साइड। आओ देखो यहां पे तुमको दिखेगा, देखो यहां पे Cu2S था, तो S हटा करके O, S हटा करके O, वहां पे क्या था FeS था, तो S हटा करके O। बताओ, तो वही चीजवा यहां भी हो रहा है ना। लेकिन अगर तुमको दोनों के बीच में रिलेशन पता है तभी ना समझ पाओगे, अगर रिलेशन ही नहीं पता है तो कहां से समझ पाओगे, है ना। तो ये चीज, अब ये बन गया SO2 बन गया। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये कौन है Cu2, तो जो हम लोग का कॉपर का ओर होता है, ठीक है, तो जो कॉपर का ओर होता है उसमें हम लोगों का इंप्यूरिटी क्या होता है, तो उसमें हम लोगों का इंप्यूरिटी होता है बच्चा FeO, है ना। इन कॉपर ओर द इंप्यूरिटी इज, इंप्यूरिटी क्या है FeO, है ना, क्योंकि अब तो कॉपर निकालना है हमको। तो इस FeO को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इंप्यूरिटी को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लक्स। क्या यूज करते हैं, फ्लक्स। तो FeO प्लस SiO2 इज इक्वल टू, क्या सिखाए थे, दोनों को जोड़ के लिख देने के लिए सिखाए थे ना। आओ जोड़ो, Fe Si इधर का O2 इधर का O, तो टोटल कितना O3। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्लैग, इसको क्या कहते हैं स्लैग। ये क्या है, कौन चीज ऐड किया गया, ये फ्लक्स है, और ये क्या है इंप्यूरिटी, तो ये अपोजिट हो जाता है। याद है कॉपर आयरन के एक्सट्रैक्शन में SiO2 इंप्यूरिटी था, तो उसको हटाने के लिए क्या लाए थे CaO, तो वो क्या हो गया, फ्लक्स हो गया था। ठीक है, तो ये चीज, तो यही FeO इन कॉपर और द इंप्यूरिटी इज FeO, सो टू रिमूव इट वी यूज FeO एज फ्लक्स। देख रहे हो, एक लाइन लिख रहे हैं, उसके बाद तुमको ये लाइन लिख रहे हैं कि तुमको थोड़ा भी ना लगे कि हाँ लॉन्ग क्वेश्चन का है, ठीक है, तुमको लॉन्ग क्वेश्चन वाला फीलिंग थोड़ा भी ना आए। आई बात समझ में। तो ऐसा ऐसा चीज हम लोग का होता है। अब यही जो चीज है इसी के साथ हम लोग का क्या रहता है, तुम अगर तुमको लास्ट वाला जो हम लोग का इक्वेशन देखोगे,
तो एक टर्म हम लोग का यूज होता है कौन, हम लोग का टर्म यूज होता है बच्चा कि कौन सा चीज, आओ देखते हैं। तो ये सल्फाइड और को रोस्ट किए तो ऑक्साइड में बदला, इस ऑक्साइड को नाउ द ऑक्साइड और Cu2O is reduced with the help of carbon, तो ये जो आपका ऑक्साइड ओर है ये क्या होता है, ये कार्बन के हेल्प से क्या किया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो क्या बनता है, तो ये जो Cu2O है ये कार्बन के साथ क्या बनाएगा, ये कार्बन के साथ हम लोग को बनाता है क्या चीज, तो ये कॉपर बनाएगा प्लस CO, ठीक है। तो ये बनता है और ये हम लोगों का निकलता है, ये बनता है और ये हम लोग का निकलता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तुमको यहाँ पे देखो ऐसा, तुमको ये देख रहे हो कैसा लग रहा है कि फोड़ा जो हम लोग को फुंसी हो जाता है ना, पिंपल्स फुंसी ये सब चीज, तो यही तुमको फुंसी जैसा चीजें दिख रही होंगी। कैसा दिख रहा होगा, फुंसी जैसा चीज दिख रहा होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर हम लोग कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, तो जब हम लोग ये जो कॉपर का जो ओर होता है ना, जो कॉपर का ओर होता है, तो वो जब हम लोग का ओर होता है ना, अगर उसको हम लोग रोस्ट करते हैं, यही जो रोस्ट करते हैं ना, तो क्या निकला, SO2 गैस निकला ना, SO2 गैस। तो यही SO2 गैस ना उस ओर के अंदर में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। तो गैस अंदर में फंसा हुआ है तो बुलबुल्ला की तरह, मेरे हाथ पे नहीं मतलब उस सामान पे बुलबुल्ला की तरफ फोड़ा हो जाता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लिस्टर कॉपर। ये जो कॉपर हम लोगों को निकला इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस देयर इज ब्लिस्टर्स मतलब फोड़ा, ब्लिस्टर लाइक अपीयरेंस, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ब्लिस्टर कॉपर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज कहां किया जाता है, तो एक टर्म होता है बेसेमर कन्वर्टर, है ना, अभी हम नहीं बता रहे, कल के क्लास में बताएंगे। तो वहां पे ये सब चीज किया जाता है। तो ये जो फोड़ा है ना ब्लिस्टर की तरह, तो इसी को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर नाम देते हैं। और भी तरीका है जिससे कि ये सब चीज करवाया जाता है। बहुत तरीका है, एक ही तरीका नहीं है, और एक ही तरह का और नहीं होता है ना, एक ही तरीके का और नहीं होता है, अलग अलग तरीके का और होता है। लेकिन तुमको क्या लिखना है, तुमको किसी एक के बारे में लिखना है, किसी एक के बारे में, यही करके तुम बस, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो बताओ, एक तुमको बस याद रखना है कि हाँ कॉपर का सल्फाइड ओर था, रोस्ट किए तो ये मिला। अब एक ही स्टेप में क्या होता है कि ये तुमको कॉपर भी दे सकता है ना। तो ये चीज याद रखना, चलो नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये फिगर नोट करना है क्या, नहीं, बट तुमको ध्यान में तो आ गया ना, ब्लिस्टर कॉपर क्या कहते हैं, तो फोड़ा टाइप का हो जाता है ना। तो इसीलिए फिगर हम लोग यूज किए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। देखो जिंक वाला भी पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट का काम है, ठीक है। जिंक वाला भी पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट का काम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सच्ची। देखो जिंक का सल्फाइड और होता है ZNS। क्या होता है, जिंक का सल्फाइड और होता है क्या, ZNS। हम कल बता देंगे, छोड़ो, आज बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ZNS बताओ, तुम खुद बताओगे। अब ZNS और है तो क्या करवाएंगे, सल्फाइड और है तो क्या करवाएंगे, रोस्टिंग करवाने से क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड तुमको मिला हुआ है तो क्या करोगे, जिंक ऑक्साइड मिला हुआ है तो उसको तुम किससे कर दोगे,
तुम रिडक्शन करवा दोगे कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा तुमको, ये तुमको जिंक मिल जाएगा। बस जिंक वाले में इतना ही स्टेप है। तो जिंक का सबसे छोटा है, एक पेज भी नहीं होगा। कॉपर का 2 पेज, 2 स्लाइड कह लो। आयरन का थोड़ा ज्यादा। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि तीनों चीज दिखा, तो उसको पता है कि हाँ एक में ज्यादा मेहनत है, लेकिन सब चीज आसान कर दिया गया है, कोई कंप्लेन नहीं इस बात का। कॉपर में भी उसी की तरह चीजें हैं और जिंक सबसे छोटा है ही। तो बताओ 5 नंबर का क्वेश्चन, इतना तो चाहिए ना उसमें मेहनत। हाँ, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है जो कि हम लोग कल बात करेंगे, और रिफाइनिंग खत्म कहानी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बात है। तो बस यही बात है बच्चा, है ना। चलो, तो यहां तक बातें क्लियर है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। तो जिंक वाला चीज यही चीज है ना। तो पैटर्न अगर देखोगे ना, अगर कोई पहली बार देखा तो हाँ जी बहुत टफ है, लेकिन वही चीज रिपीट होते रहेगा तो चीजें बहुत आसान लगेगी, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, जहां भी सल्फर रहे वहां पे ऑक्साइड में चेंज कर लोगे, है ना, ऐसा। तो कल हो जाएगा आपको लेंदी है। हाँ, ये बहुत अच्छा बात बोला, लेंदी है, हार्ड नहीं है। लेकिन जो लेंदी चीजें है वो तुमको आसान बना दिया गया है ट्रिक के साथ। अब इसी को ट्रिक कह दे हम तो वाह वाह, ट्रिक ट्रिक की बात नहीं है, समझने वाली बात है। चलिए, धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय। प्लीज रिवाइज करके आना, है ना, प्लीज रिवाइज करके आना, नहीं तो नहीं होगा, है ना। चलो, 5 लेक्चर दिया है ना, 6 लेक्चर होना चाहिए था, 5 लेक्चर दिया, हम नहीं देखे थे, 1 लेक्चर छूट गया था। सर कॉपर का भट्टी नहीं है, बेसिमर कन्वर्टर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बेसिमर कन्वर्टर। लेकिन ये जो टर्म है ना बेसिमर कन्वर्टर, इस टर्म, ये जनरल चीज है, ये सिर्फ कॉपर के लिए नहीं यूज होता है, तो इसीलिए हम नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हम बताएंगे इसके बारे में कल के क्लास में। आओ, बहुत छोटा छोटा चीज है जो बिहार बोर्ड एक्स्ट्रा में पूछता है एनसीईआरटी से, तो कल बताएंगे। ठीक है, आओ कल, बिहार बोर्ड एक्स्ट्रा में चीजें पूछता है। हाँ, कल लिख करके लाना पड़ेगा, क्योंकि आज समझाने वाला चीज था तो समझा दिए। तो ये सिर्फ कॉपर के लिए नहीं यूज होता है, सबके लिए यूज होता है, बहुत सारा चीज के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखवा रहे, लेकिन तुम नाम तुमको, इसलिए हम बोले कि अभी नहीं, बाद में, है ना। चलो, इसका फिगर नहीं है, नहीं बुआ, उसका फिगर नहीं है, उसका फिगर नहीं है। जिंक वाला भी बता देंगे, कल बताएंगे ना। आज बस इंट्रोडक्शन दे दिए कि हाँ देखो इतना छोटा है। जिंक वाला कल बताएंगे, है ना। चलो, हाँ हाँ शिवम कुमार, तबीयत खराब है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम तकलीफ में नहीं देख सकता, तुम अपना फायदा सोच रहा है ना। हाँ पीयूष, आज नहाए हैं हम, है ना। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। क्लास कैंसिल हो गया क्या यूट्यूब वाला? सच्ची क्या? प्रैंक करो, तुम लोग सच बोला करो, है ना। अगर नहीं हुआ कैंसिल तो बहुत बहुत बहुत, क्लास कैंसिल हो गया क्या, सच्ची बताना। आयरन का डायग्राम बनाना, हाँ आयग्राम का डायग्राम बनाना है, आयरन का डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो, होमवर्क क्या है, रिवाइज करना। वो रिवाइज कर लो ना, वही होमवर्क है, रिवाइज कर लो, वही होमवर्क है। अरे चल तो रहा है क्लास, कहाँ कैंसिल है। चलो।